हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो आपकी तैयारी को गति देने के लिए आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित, राजस्थान के प्रमुख महलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी, आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यह क्लास राजस्थान पुलिस रीट मेंस पटवारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के कौन से महल में काट का रेन बसेरा महल किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़ जिले में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर जिले में। तो काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। झालावाड़ जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल के वास्तुकार थे। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। यह प्रश्न काफी बार राजस्थान पुलिस और कई अन्य सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 1 है विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है लालचंद उस्ता, ऑप्शन नंबर सी है विद्याधर चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी है स्विंटन जैकब। तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे प्यारे विद्यार्थियों। लालचंद उस्ता थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के महलों में डीग के महल जिन्हें जल महल भी कहते हैं किस जिले में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान के महलों में डीग के महल जिन्हें जल महल भी कहते हैं किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर जिले में। तो डीग जिन्हें जल महल भी कहा जाता है किस जिले में स्थित है। भरतपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शरडा रानी की बावड़ी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है बाटाडू का कुआं को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है महिला बाग का जालरा कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। बाटाडू का कुआं जो बालोतरा बाड़मेर में स्थित है, इसे राजस्थान का रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा जिले में। तो राजस्थान में अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। कोटा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता कौन है, यानी आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 है जयदेव ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी है भगवंत दास ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी है राजदेव ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी है सूरदेव ने करवाया था। तो आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। राजदेव के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी यानी डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। और आज की क्लास के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो क्लास को पूरी देखना है और वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है राय का बाग पैलेस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है भानगढ़ पैलेस को कहा जाता है,
ऑप्शन नंबर सी है सरिस्का पैलेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है खेतड़ी महल को कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा महल हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी हवा महल, खेतड़ी महल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए थे? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए थे? तो ऑप्शन नंबर एक है अजीत भवन में। ऑप्शन नंबर बी है राय का बाग पैलेस में। ऑप्शन नंबर सी है उम्मेद भवन में। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए थे? तो राय का बाग पैलेस में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। उदयपुर का मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है शीश महल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है विनय पैलेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है सरिस्का पैलेस को कहा जाता है। तो उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसी क्लास में हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है चिड़ावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है श्री माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है डूनलोद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है टोंक में स्थित है। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? श्री माधोपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर एक है नथमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी है जोरावरमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी है सालिम सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी है गुमान चंद ने करवाया था। तो पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? गुमान चंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी है सुजानगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी है किशनगढ़ में। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहता, मूंदड़ा एवं रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मोहता, मूंदड़ा व रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक है जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर बी है सीकर है। ऑप्शन नंबर सी है झुंझुनू है। ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर है। तो मोहता, मूंदड़ा और रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? सीकर जिला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास आपके लिए सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास है। इसमें राजस्थान पुलिस, पटवार, वीडियो और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानगढ़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े और हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सीधे क्लास ले सकें। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है पोखरण हवेली। ऑप्शन नंबर बी है राखी हवेली। ऑप्शन नंबर सी है बड़े मियाँ की हवेली। ऑप्शन नंबर डी है मंत्रियों की हवेली। तो आपको ये बताना है कि कौन सी हवेली है जोधपुर में स्थित नहीं है। काफी अच्छा सवाल है। तो जोधपुर में कौन सी हवेली स्थित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? मंत्रियों की हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए है बादशाह हवेली में। ऑप्शन नंबर बी है बागौर हवेली में। ऑप्शन नंबर सी है बड़े मियाँ की हवेली में। ऑप्शन नंबर डी है गुलजार हवेली में। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी हुई है प्यारे विद्यार्थियों? बागौर हवेली उदयपुर में रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है डूनलोद में, ऑप्शन नंबर बी है मैनसर में, ऑप्शन नंबर सी है बिसाऊ में, ऑप्शन नंबर डी है श्री माधोपुर में। तो नाथूराम पोद्दार की हवेली कौन से जिले में कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? बिसाऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? रत्नाकर पुंडरीक की हवेली एवं पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर एक है जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी है करौली में, ऑप्शन नंबर सी है सीकर में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। तो रत्नाकर पुंडरीक की हवेली एवं पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित हवेली है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित हवेली है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोने चांदी की हवेली, ऑप्शन नंबर बी है पंसारी की हवेली, ऑप्शन नंबर सी है चार चौक की हवेली, ऑप्शन नंबर डी है बगड़िया की हवेली। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित कौन सी हवेली है? पंसारी की हवेली स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हवेलियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म को छांटिए। तो ऑप्शन नंबर ए है पोखरण की हवेली जैसलमेर में स्थित है, माल जी का कमरा चूरू में है, सुनहरी कोठी टोंक में है और मोहता की हवेली बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? माल जी का यानी पोखरण की हवेली जैसलमेर में जो यह है यह असुमेलित युग में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक यानी पोखरण की हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख महल और हवेलियों के बारे में बात की। आने वाली क्लासों में हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारी क्लास संस्कृति, ज्योग्राफी और राजस्थान इतिहास, कंप्यूटर सभी क्लासें टाइम टू टाइम लगाएंगे। तो आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हल किए। तो आज के लिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।